हेलो एंड राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राधिका डेली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ छत पे। थोड़ा सा मन मेरा बहुत दिन से कर रहा था कि छत पे आऊँ, बट सुबह सुबह इतने बिजी हो जाते हैं कि छत पे आने का टाइम नहीं मिलता है। आने से थोड़ी देर बैठने का मन करता है छत पे, इसीलिए अगर आ जाती हूँ तो सुबह का टाइम फिर मेरा वेस्ट हो जाता है और इसीलिए मैं छत पे आ नहीं पा रही थी। फिर भी मेरा मन किया कि आज तो मैं जाऊँगी ही छत पे, तो मैं आ गई हूँ। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा छत से कैसा दिखता है व्यू। और यहाँ से हम लोग का दार्जिलिंग सिक्किम और सिक्किम तो थोड़ा दूर ही पड़ता है। दार्जिलिंग करसंग वगैरह सब जो हिल्स है वो सामने पड़ते हैं। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को व्यू थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, जूम करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि किसी दिन मैं दार्जिलिंग जाऊँगी तो आप लोगों को एकदम से दिखाऊँगी, इसीलिए यहाँ से जूम करके दिखा करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो सुबह सुबह हो गया है छत का टूर, उसके बाद जा रहे हैं फिर नीचे। अब देखते हैं मेरे घर में क्या हो रहा है। ये मेरे दोनों बच्चे टेस्ट चल रहा है, इन लोगों को मैंने कहा था पढ़ाई करने के लिए, मेरे पीछे पीछे छत पे चले गए थे। मैंने वहाँ से डांट फटकार के भेजी नीचे, तो आ करके इन लोगों का फिर यहाँ शुरू हो गया था दूसरा ड्रामा। अभी मैं बोल रही हूँ तुम लोग पढ़ते हो आधा घंटा में 30 बार नीचे उतरते हो, फिर 30 बार ऊपर चढ़ते हो, तो उतनी देर में तो आधा घंटा चला ही जाता है। तो तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी नहीं नहीं, मैं 1 घंटा से पढ़ाई कर रही हूँ, उसमें से आप 20 मिनट निकाल लो, क्योंकि 20 मिनट में से हम थोड़ी देर खेले और थोड़ी देर हम लोग छत पे गए तो 20 मिनट चला गया। तो ऐसे मेरी बेटी बोल रही है। तो वो सब कहने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा धोने के बाद किचन में। अभी किचन में देख लीजिए हो रहा है यहाँ पर, और मेरी बेटी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी देख करके फिर वो बोल रही है कि मम्मी मुझे तो आज रोटी एक्स्ट्रा बना के देना, कि मैं रोटी ज़्यादा खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन बाद बना है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सोयाबीन आलू इन लोगों को पसंद है, फिर भी थोड़ा लेट से बना। इस बार सोयाबीन आलू बनाऊंगी बोलते बोलते कुछ ऐसे ही हो जाता है, तो बन नहीं पाता था। तो चलिए आज बन गया है तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे। और इन लोगों को सोयाबीन आलू ज़्यादा रहता है ना इसमें, इसीलिए इन लोगों को अच्छा लगता है। वहीं पर हम थोड़ा सा कोई ग्रीन वेजिटेबल मिक्स कर देंगे तो उन लोगों का मुंह बन जाएगा। बच्चों का क्या करें। तो अभी बच्चों को फिर अभी फटाफट से स्कूल पहुंचा के आना है। टिफ़िन के लिए भी आज मैंने रोटी और सब्ज़ी नहीं, टिफ़िन के लिए आज मैंने मैगी भेजी थी, क्योंकि इन लोगों का आज 31 में छुट्टी होना था, 1:30 बजे मतलब कि छुट्टी हो जाना था। तो इन लोगों ने कहा था कि बहुत दिन हो गया हम लोग मैगी वगी लेके नहीं गए, मैं अक्सर देती नहीं हूँ मैगी वगैरह, तो आज जल्दी छुट्टी होना था स्कूल से, तो इसीलिए मैंने दे दी थी मैगी और रोटी खा करके घर से गए थे। उसके बाद मेरा अपना बच्चों को पहुँचा के आने के बाद अपना भी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। करके मैं चली गई थी, एक छोटी बच्ची का मेकअप करना था, वही मेकअप के लिए मैं चली गई थी। उनको स्कूल में कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह कुछ था, तो उसी के लिए मेकअप करना था। तो मेकअप करने के लिए मैं चली गई थी। छोटी बच्ची है इसीलिए मैंने यहाँ पर उनका फेस प्रॉपरली नहीं दिखाया हुआ है। और छोटे बच्चे हैं वैसे अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने मतलब उनके पेरेंट्स से भी मैंने पूछा नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह उनका डाल सकती हूँ कि नहीं। वैसे मैंने अपना पर्सनल स्टेटस में लगाई थी, वरना मैंने इनका कहीं पर भी वीडियो वगैरह में नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं इनके पेरेंट्स से पूछी नहीं हूँ। तो बिना पूछे मैं किसी का भी फेस अपने ब्लॉग में दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, सॉरी इसके लिए। और आप लोगों को कैसा लगता है, दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी पेरेंट्स से मैंने परमिशन नहीं लिया है। तो बिना परमिशन का मैं किसी का भी, और ये तो छोटी बच्ची है, अगर थोड़ी बड़ी भी हो रहती तो जैसे 18+ रहती तो फिर मैं उनसे ही पूछ करके दिखा सकती थी, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं था। बट क्योंकि ये तो छोटी बच्ची है, इनको पूछने से कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे भी मैं आ गई थी तो फिर मैं दोबारा पूछने के लिए नहीं गई। फिर अगली बार देखते हैं, जब भी होगा तो तब का बात तब देखा जाएगा। छोटी सी बच्ची है। और बताइए, मेकअप करना वैसे भी बड़ों का भी इतना प्रॉब्लम होता है कि इतना शांति से बैठे रहना पड़ता है, बड़े भी परेशान हो जाते हैं। ये तो बच्ची है, कभी ऐसे कर रही थी, कभी वैसे कर रही थी, कभी इधर तो कभी उधर, फिर भी मैंने इनका मेकअप कर दिया था फटाफट से हल्का ही करना था, उतना ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करना था। डांस करना था तो थोड़ा सा
वही ब्लशर वगैरह थोड़ा सा लगाना था, तो इस तरीके से उनका मेकअप करना था। हल्का फुल्का मैंने भी उनका मेकअप कर उड़ के फिर मैं आ गई थी दुकान पे। फिर आज तो बच्चों का छुट्टी होना था 1:30 बजे। दुकान पे आकर के थोड़ा सा काम करते करते फिर मेरा बच्चों को लेने के लिए जाने का टाइम भी हो गया था। मैं वहाँ से बच्चों को लेके आ गई। आ करके फिर वही रोज़ वाला जो रूटीन हम लोग का रहता है, बच्चों को लेके वो था मेरी मम्मी बहुत गंदी है, मुझे ड्रामा किंग बोल रही है। हाँ, क्वीन किंग नहीं। हाँ वो भी, हाँ वो जो भी होता है। चल जाओ, नहीं जाना है हम रोज़ की तरह वही घर में खाना खा उ करके फिर मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर चल रहा था फ़ोटो शूट। मेरी बेटी का देखिए वैसे बंदर की तरह यहाँ पर लटका हुआ है, तो मैंने फ़ोटो इसी टाइम ले ली थी। बंदर मैं यहाँ पर चिढ़ा भी रही थी इन लोगों को, किसी से बंदर नहीं। इन लोगों का जब मन करता है तो सबको बांट बांट के खाते हैं। इन लोगों का मन नहीं करता है तो किसी को देते नहीं हैं, एकदम से खा लेते हैं अकेले अकेले। तो आज ये लोग सबको बांट रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए। ट्यूशन पहुंचा के आने के बाद फिर से मैं अपना दुकान में फिर से आ गई हूं। और आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा श्रीति का क्लीन अप, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोगों ने कुछ किया नहीं अपने अपने चेहरे पे, या फिर अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं काम में। तो मैंने श्रुति को बोला कि चलिए फटाफट से बैठ जाइए, थोड़ा सा मैं आपका क्लीन अप कर देती हूँ। वैसे उसको कल शादी में भी एक जगह जाना था, तो शादी में नहीं भी जाना रहता तो भी हम लोग मतलब पहले तो हम लोग के साथ हम लोग रूटीन से करते थे, बट अभी क्या हो गया है, पूजा वूजा आ गया था तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गए थे काम में। तो इसीलिए हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था अपना स्किन का केयर करने के लिए और फेशियल उशियल करने, क्योंकि फेशियल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और होता है ना कि अपना ही दुकान है तो हम लोग फेशियल हम लोग दोनों ही हैं, सिर्फ श्रुति है और मैं हूँ। तो फेशियल में हम लोग लग जाते हैं तो फटक से कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर आधा में छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम टाइम से हम लोग क्लीन अप वगैरह करते रहते हैं। ऐसा अगर कोई लंबा टाइम ऐसे मिल गया, किसी दिन संडे वनडे को टाइम मिल गया तो हम लोग फेशियल भी करते हैं, वरना क्लीन अप ही करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है मैं फेशियल में भी ऐसा नहीं करती हूँ, सॉरी क्लीन अप भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि जैसे कि मतलब क्लींजर से सिर्फ के थोड़ा सा क्लीन कर दिए और स्क्रब हल्का सा करके ऐसे ऐसे मैंने क्लीन अप देखा है। मैं एक दो जगह पहले जब मैंने अपना पार्लर ओपन नहीं किया था, मैं सिलीगुड़ी में नई जब थी तब मैंने एक दो जगह पे गई थी क्लीन अप के लिए, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद इसीलिए कि मैंने उस तरीके का सीखा नहीं था। मैं क्योंकि जब मैंने सीखी थी या सीखे थे कुछ भी हो, मतलब थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो जब मैंने सीखी थी तो उस टाइम हम लोगों को इस तरीके से क्लीन अप नहीं बताया गया था, और हम लोगों को मुझे जैसा क्लीन अप पसंद है, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही क्लीनअप मुझे पसंद भी है। और ऐसा क्लीनअप मैंने सिर्फ वहीं पर ही देखा था। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने एक दो जगह करवाई, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्लीनअप। क्योंकि देखिए अगर हम लोग फेशियल का 50% हम लोग अगर दे रहे हैं क्लीनअप में, तो वैसा क्लीनअप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए सबका अपना अपना होता है, उसमें कोई मेरा ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी मैं अपने तरीके से ही करती हूँ कि फेशियल में क्लीनअप में मैं पैक नहीं लगाती हूँ। और जैसे हम लोग का फेशियल 1 आवर का होता है, तो इसमें क्लीनअप में हम लोग का 15 या फिर 20 मिनट्स का होता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, क्लींजिंग से क्लीन करके फिर स्क्रब से हल्का सा क्लीन करके उसके बाद क्रीम से मैं थोड़ा सा मसाज 5-7 मिनट मसाज देती हूँ, ताकि क्लीनअप में भी हल्का सा रिलैक्स तो होना चाहिए। इसीलिए मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं क्लीनअप? अगर आप लोग भी कोई है मेरे फैमिली में कि आप लोग जैसे कि ब्यूटिशियन है, आप लोग भी करते हैं, तो आप लोग कैसे क्लीनअप करते हैं वो मुझे बताइएगा। तो श्रुति का क्लीनअप करते करते कस्टमर आ गए थे मेरे, तो उनका मैं अभी कर रही हूँ आईब्रो। और मुझे एक ब्लाउज़ भी कंप्लीट करना है आज किसी भी हाल में, लेकिन अभी हुआ नहीं है उसमें, और आधा घंटा लगभग लग जाएगा क्योंकि हेमिंग का काम करना है। और श्रुति का टाइम हो गया है घर जाने का, 7:30 हो गए थे। और ज़्यादा लेट होने से आजकल हम लोग के एरिया में सुन रही हूँ कि हाथी आ रहे हैं, तो उसको मैं ज़्यादा लेट तक रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर हाथी रास्ते में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए
का जाने का टाइम हो गया है और मुझे वो ब्लाउज़ कंप्लीट करना है हर हाल में। और ये जो मेरी क्लाइंट है पहले थोड़ा लेट से आती थी आईब्रो बनवाने के लिए, और अभी थोड़ा सा मैं हर बार टोकती थी कि मतलब बोलती थी कि थोड़ा सा जल्दी आया करिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा घना आईब्रो है और ज़्यादा हो जाता है, दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने बार बार बोलते बोलते कि थोड़ा जल्दी टाइम से आया करिए, 20-25 दिन में आ जाएंगे तो आपको दर्द कम होगा, इतना लेट से आते हैं तो दर्द तो ज़्यादा होगा ही, घना आईब्रो है। तो ऐसे में बोलते बोलते आजकल 20-22 दिन में वो आती हैं। तो आज बोल रही थी कि दर्द थोड़ा कम हो रहा है दीदी, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा बढ़ने में नहीं देती हूँ। वैसे सबका एक ही प्रॉब्लम है हम लोगों का कि जल्दी से फटक से घर से निकल नहीं पाते हैं, अपना स्किन को लेकर के, अपना बॉडी को लेकर के हम लोग स्पेशली लेडीज़ लोग मतलब इतना केयरलेस हो जाते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं टाइम मिला परसों कर लेंगे। तो ऐसे करते 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 एक सप्ताह एक महीना गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है अपना स्किन कहाँ से कहाँ चला जाता है, एज कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम लोग ना अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना अपना स्किन का ख्याल रखते हैं। मतलब कि हम लोग सच्ची में अगर बोले तो हर लेडीज़ एक हिसाब से केयरलेस होती है अपने लिए। मतलब सबको देखते देखते घर, फैमिली, बच्चे, ये तो खैर इनके तो बच्चे नहीं हैं, ये तो शादी, इनका तो शादी भी नहीं हुआ है, ये तो लड़की हैं। फिर भी मैं मतलब लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो बच्चे, फैमिली सबको देखते देखते एक लेडीज़ अपना केयर करना भूल जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जब तक अपना बॉडी ठीक रहेगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो ही आप सबको देख पाएंगी। तो अपना केयर ज़रूर करिएगा, हर लेडीज़ को मैं बोलती हूँ। मेरी तरफ से तो वही बात है, मैं भी ट्राई करती हूँ जितना हो सके कि अपना भी मैं केयर करूँ, और फिर भी हो नहीं पाता है, ये मैं भी जानती हूँ। जितना हम लोग सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है। फिर भी अगर हम लोग सोचेंगे कि इतना करूँगे, आप मानिए 10 चीज़ें अपने लिए सोच लेंगी कि नहीं मुझे ये 10 चीज़ें इस महीने में अपने लिए करना ही है, तो कम से कम उसमें से 5 तो आप अपने लिए कर लेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचा करिए। थोड़ा ज़्यादा अगर आप टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखेंगी तो उस हिसाब से कम 50% भी आप अपने लिए कर, मतलब टारगेट में से 50% भी कर लेंगी तो भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए अपना हेल्थ देखना बहुत ज़रूरी है हर लेडीज़ को। और तो बस क्या बोलूँ दोस्तों, आप लोग सब जानते ही हैं, सबको पता ही है। तो मेरा 9:30 बजे जा कर के ये ब्लाउज हो, चलिए 9:30 बजे ही सही हो तो गया कंप्लीट। तो राधे श्याम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।